श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का जो महारुद्र अभिषेक होने वाला है, पूज्य गुरुजी करवाएंगे 2 अगस्त को। उसमें जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते समय जो पार्थिव शिवलिंग होता है वह दरार पड़ जाती है, खंडित होने लगता है। तो उससे संबंधित आपको जानकारी दूंगी, जिससे आपका पार्थिव शिवलिंग खंडित नहीं होगा, दरारें नहीं पड़ेंगी। साथ में ही आपको मिट्टी किस स्थान की लेनी चाहिए, कैसे चयन करना चाहिए, और बेलपत्र आपको पार्थिव शिवलिंग निर्माण के समय एवं पूजन के समय और विसर्जन के समय जलाधारी कैसे रख करके आपको विसर्जित करना चाहिए। तो पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको मिट्टी कहाँ से लेना है, किस स्थान से आप मिट्टी लाएंगे। तो देखिए, शिव महापुराण का 20वां अध्याय विधेश्वर संहिता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे, परंतु यदि उसे मिट्टी प्राप्त नहीं होती है तो फिर जो भी आपको स्वच्छ आपके पास की मिट्टी मिल जाए, तो आप अपने घर के गमले के लिए लीजिए, या फिर नीचे घर में रहते हैं तो किसी भी पवित्र वृक्ष, आम, आंवला हो गया, बेलपत्र हो गई, ऐसे वृक्ष की या फिर गमले की ही मिट्टी लेकर के आइए और उसको आपको स्वच्छ करना है। कैसे स्वच्छ करेंगे आप? देखिए, उस पर गंगा जल का छींटा मार दीजिए। गंगा जल नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा जल में इत्र डाल करके छींटा मार दीजिए और मिट्टी को शुद्ध कर लीजिए। या फिर आप एक जल में पीपल का पत्ता डाल करके और फिर उस जल से छींटा मार सकते हैं। आपके पास दूध है तो आप दूध से छींटा मार लीजिए और इस प्रकार से फिर आपको छींटा मार करके जल को डालकर मिट्टी को शुद्ध कर लेना। अब जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण यदि आपको सुबह के समय करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको क्या करना है, अपने घर के मटके के पास एक पात्र में, लोटे में जल लेना है आपको, और जल लेकर के मटके के पास आपको रख देना है, जिससे कि आप उस जल का प्रयोग पार्थिव शिवलिंग निर्माण के समय करेंगे। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि वीडियो में आपको दिख रहा है कि घर के रसोई घर में जो पितरों का स्थान होता है, उसी स्थान पर आपको क्या करना है कि एक कलश में मटके के पास पात्र में जल भर करके उसके ऊपर एक चावल का दाना रख के प्लेट को ढक दीजिए। और फिर इस जल में जो होता है, हमारे पितरों का आशीर्वाद आ जाता है, 33 कोटि देवी देवताओं का उसमें भाव आ जाता है, माँ अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, लक्ष्मी माता और सभी देवी देवताओं का भाव प्रकट हो जाता है उस जल में। फिर इस जल का प्रयोग आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए करेंगे। तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण आपको स्क्रीन पर करके दिखाया भी जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, आपने यहाँ पे जान लिया कि आपको जल कैसे मिट्टी किस स्थान की लेनी है, मिट्टी को स्वच्छ कैसे कर लेना है आपको। फिर जब आप पार्थिव शिवलिंग का सुबह आपको निर्माण करना है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही जल का पात्र, कलश जो है आपका रसोई घर में रख दीजिए और उसी जल का प्रयोग आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण के समय आवश्यकता अनुसार ज़रूरत पड़ने पर करिएगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो उसमें देखिए आपको थोड़ा सा क्या करना है कि काली मिर्च मिला देना है। यदि आप पार्थिव शिवलिंग में काली मिर्च का डाल करके पीस करके कूट लीजिए थोड़ा, और उसको डाल करके काली मिर्च का शिवलिंग निर्माण करते हैं तो उससे क्या होता है, आप जब उस काली मिर्च के शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजन करते हैं तो फिर आपके रोग, बीमारी, कष्ट का निवारण होता है। क्योंकि शिव महापुराण एवं लिंग पुराण के अंतर्गत काली मिर्च के शिवलिंग का निर्माण करके रोग मुक्ति के लिए विशेष महत्वता बताई गई है। तो यदि आप रोग मुक्ति के लिए कामना के लिए करते हैं या नहीं भी करते हैं, रोग बीमारी प्रवेश ना करें, उसके लिए आप थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि काली मिर्च अवश्य मिट्टी में मिला लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि आपका प्रश्न होता है कि हम यदि पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं तो उसमें दरार क्यों पड़ जाती है। तो देखिए, एक तो रोग मुक्ति के लिए आपको काली मिर्च उसमें मिला लेनी है। दूसरी चीज़, आपको थोड़ा सा उसमें मक्खन ज़रूर मिलाना चाहिए। अब मक्खन क्या, दही नहीं बनाना है आपको, जो दूध की क्रीम निकलती है उसको मथ करके मक्खन तैयार किया जाता है, या तो उस मक्खन को मिलाइए या फिर आप घी मिला लीजिए, या थोड़ी थोड़ी इन सभी सामग्री को मिला लीजिए। आपके पास बेल की भस्म हो या अलोनी गोबरी का आपने भस्म बना कर रखी है तो उसमें मक्खन, घी और थोड़ी सी भस्म
ज़रूर मिलाइएगा और फिर उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप जो मटके के पास जल रखे हैं उसका प्रयोग करते हुए निर्माण करेंगे। अब जब आप निर्माण करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग 99% ऐसी गलती करते हैं कि आप जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो एक पात्र लीजिएगा, उसके ऊपर आपको बेलपत्र रखनी है। अब बेलपत्र कैसे रखेंगे आप स्क्रीन पर वीडियो के माध्यम से आप देखिएगा। जब आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं तो बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वह आप उत्तर दिशा की ओर करके रखेंगे, अर्थात डंडी का जो बेलपत्र में 3 दल होते हैं तो ऊपर वाली जो पत्ती है वह आप अपनी ओर करेंगे और उसकी डंडी की जो डंडी है उसका मुख आप उत्तर दिशा की ओर करके बीच वाली पत्ती पर आपको मिट्टी रखना है और उससे पार्थिव शिवलिंग बनाना है। सर्वप्रथम लोग क्या करते हैं कि गोल गोल पीठिका बना लेते हैं, फिर गोल गोल सा बना करके शिवलिंग रखते हैं। बिल्कुल भी आप ऐसी गलती नहीं करिएगा। सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण में लिंग को आकृति दी जाती है। आप पार्थिव में जब आप ऊपर उठा करके पिंडी नुमा आकृति बनाएंगे और फिर मिट्टी रख करके और फिर जलाधारी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जलाधारी पहले बना रहे हैं फिर उसके ऊपर लिंग बना रहे हैं। पार्थिव लिंग ही नाम है उसका, तो आपको सबसे पहले लिंग की आकृति उठानी है, फिर आप जलाधारी बनाइए। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि हम सर्प बनाएं कि ना बनाएं। तो देखिए, सर्प का भाव यदि आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं तो आ ही जाता है, और यदि आप बना भी देते हैं तो उसमें कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आप बना रहे हैं तो भी श्रेष्ठ है, और जो लोग नहीं बनाते तो वो टेंशन नहीं लीजिएगा कि हमने नहीं बनाया तो हमें फल नहीं मिलेगा। दोनों श्रेष्ठ है, बनाया तो अच्छा है, नहीं बनाया तो भी है। उसमें अपने आप ही भगवान शंकर के सर्प का भाव आ जाता है, तो उसको बनाते हैं तो भी ठीक है, नहीं बनाते तो भी ठीक है। तो ये आपने जान लिया कि जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो आपको बेलपत्र कैसे रख करके कैसे निर्माण करना है, दरार नहीं पड़े उसके लिए आपको बता दिया कि क्या मिला लेना है सामग्री। और अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए, वर्ण के अनुसार क्या होता, पार्थिव शिवलिंग निर्माण का विधान वर्णित किया गया। तो मान लीजिए कि वर्ण के अनुसार मिट्टी नहीं मिलती, आपने अपने गमले की ही मिट्टी ले ली, तो आप अपने वर्ण के अनुसार उस पार्थिव शिवलिंग का फल प्राप्त करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि शूद्र हो गया तो उन्हें पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि शिवलिंग बनाने के बाद उसके ऊपर या तो थोड़ा सा पीला चंदन का लेपन कर दीजिए या फिर थोड़ा सा हल्दी का लेपन कर देंगे, तो उसमें पीले शिवलिंग का अर्थात पीली मिट्टी का भाव आ जाता है। जैसे क्षत्रिय हो गए, उन्हें लाल रंग की मिट्टी का प्रयोग करना नहीं मिलती, तो आप लाल चंदन को लेपन कर दीजिए शिवलिंग के ऊपर, तो वह लाल मिट्टी का भाव आ जाएगा, आपका शिवलिंग निर्माण का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण जो है उन्हें श्वेत रंग का करना है, तो मान लीजिए उन्हें श्वेत रंग की मिट्टी प्राप्त हो जाती तो श्रेष्ठ है, बनाइए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सफ़ेद चंदन जो आता है उसको घोल करके शिवलिंग में बनाने के बाद चारों तरफ लेपन कर दीजिए, तो सफ़ेद रंग का शिवलिंग बन जाएगा, तो वह सफ़ेद मिट्टी का भाव हो जाएगा। काली मिट्टी के लिए आप क्या कर सकते, थोड़ी सी भस्म का लेपन कर दीजिए तो काला शिवलिंग हो जाएगा। वैसे अधिकतर काली मिट्टी प्राप्त ही हो जाती है। तो इस प्रकार आप शिवलिंग निर्माण करते हुए बेलपत्र, कैसे मिट्टी का चयन और विसर्जन आदि की बात आपको बताई जा रही, तो ध्यानपूर्वक वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है परंतु आपको जानकारी सटीक प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। तो यह आपने जान लिया। चलिए जानते हैं कि आप जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे तो आपको कैसे शिवलिंग को रखना है जिससे आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो। अर्थात पूजन के समय पर जब आप शिवलिंग की अभिषेक करने के लिए तैयारी करके बैठेंगे आसन पर, तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आपने शिवलिंग निर्माण किया, आपने बेलपत्र की डंडी का मुख जो था उत्तर दिशा की ओर करके निर्माण किया था। अब जब आप स्वयं शिवलिंग का निर्माण करने के बाद पूजन करने बैठे हैं, तो शिवलिंग का जो जलाधारी का मुख है, अर्थात जो आपने डंडी की तरफ जलाधारी बनाई थी या नहीं बनाई, डंडी बस रखी थी, तो आपको वह जलाधारी का मुख भी उत्तर दिशा की ओर कर लेना। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर उत्तर दिशा में कैलाश पर विराजमान होते हैं, तो उनकी ओर जलाधारी होना चाहिए, उन्हीं की तरफ वह बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए उत्तर दिशा की ओर, जिससे आपकी कामना, आपका मंत्र स्मरण पूजन भगवान भोलेनाथ शंकर तक प्राप्त हो पहुँचे, उससे आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए पूज्य गुरु जी द्वारा शास्त्र प्रमाणित पार्थिव शिवलिंग निर्माण की विधि आपको बता रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। अब बात करती हूँ कि जब आप पूजन कर लेंगे उत्तर दिशा की ओर जलाधारी आप करके पूजन करेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे,
पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक होने के पश्चात जब आप उसका विसर्जन करेंगे तो मान लीजिए कि आप किसी कामना से ही कर रहे होंगे, किसी को रोग बीमारी होगा, किसी को धन संपदा या कोई नौकरी के लिए या कोई विवाह की कामना से बैठ करके अभिषेक किया होगा। तो जब सभी लोग पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करिएगा तो सभी लोग उस शिवलिंग का या उस पात्र में हाथ लगा करके जब जल में अपने घर में ही भगोने में या बाल्टी में या टब में पानी भर करके विसर्जित करें, उस समय आपको क्या करना है, विसर्जित करते हुए जलाधारी का मुख आपको अपनी ओर करके रखना है, अर्थात वह जलाधारी का मुख आपको दिखे और उस जलाधारी का मुख देखते हुए आप अपनी कामना को बोलिएगा, जिस कामना से आपने पूजन किया है। क्षमा याचना करिएगा कि भगवान हमसे जो भी हुआ उसे स्वीकार करके हमारी यह मनवांछित कामना है तो इसे आप पूर्ण करिएगा और फिर संपूर्ण पार्थिव शिवलिंग को आप जल में विसर्जित कर दीजिए। समझ गए होंगे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या करूँ। जलाधारी का मुख का दर्शन करते हुए आप बोलेंगे, जो गणेश कार्तिकेय अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान को देखते हुए आप अपनी कामना को बोलते हुए पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। क्योंकि यदि आप इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग की जलाधारी को अपने ओर करके और उसकी जलाधारी को देखते हुए अपनी मनोकामना बोलते हैं तो निश्चित ही आपकी वह मनोकामना पूर्ण होती जिस कामना से आपने पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया था। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो देखिए रोग बीमारी कष्ट के लिए कर रहे हैं आप, तो विसर्जन करने से पहले क्या करिएगा, जब आप पूजन से फ्री हो और आप विसर्जन करना है तो क्या करिएगा, थोड़ा से जल का छींटा अपने पूरे घर में डाल दीजिएगा और अपनी कामना से या तो आपने जो नारियल समर्पित किया है उस नारियल को एक बेलपत्र के साथ उठाकर प्रार्थना करके निवेदन करके, चाहे तो आप बेलपत्र ही रख लीजिएगा या फिर वो जो नारियल है उस नारियल को कामना करके अपने घर के मंदिर में रख लीजिएगा और जब आपकी कामना पूर्ण हो जाए तो उस बेलपत्र को विसर्जित कर दीजिएगा या नारियल जो आपने रखा है उसे भी बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिएगा या फिर आप अपने घर में उस नारियल को बांध भी सकते हैं। अब आप एक विशेष और महत्वपूर्ण बात का स्मरण करेंगे, क्योंकि यह वीडियो में आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन से महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको प्रदान करी जा रही है। तो देखिए पूज्य गुरुदेव ने एक धतूरा लिखाया है पूजन सामग्री में, जो कि आप मासिक शिवरात्रि के अभिषेक में समर्पित करेंगे। तो पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया हाल ही की दुर्ग छत्तीसगढ़ भिलाई से जो कथा चल रही है कि यदि घर के बच्चे चिड़चिड़े हैं, क्रोधी हैं या बात नहीं मानते हैं या कुछ भी घर में क्लेश बना रहता है, बड़ों के बीच या बच्चों में कोई तकलीफ़ है इस तरीके की, तो जब वह आप धतूरा समर्पित करिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि उसकी जो डंडी का मुख है उस पर आपको पीला चंदन लगा लेना है और ऊपर जो कांटे वाला हिस्सा होता है गोल सा चौड़ा भाग, उस पर आपको लाल चंदन का लेपन कर लेना है डुबा करके लाल चंदन में, और फिर आप अपनी कामना बोलते हुए समर्पित करिएगा। मासिक शिवरात्रि के दिन मात्र जो एक धतूरा आपको समर्पित करा रहे हैं पूज्य गुरु जी, यदि उसको आप आगे की ओर चंदन और पीछे डंडी में पीला चंदन लगा करके समर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपके घर के बच्चे क्रोधी नहीं होंगे, चिड़चिड़ प्रवृत्ति के नहीं होंगे और आपके घर में क्लेश कभी नहीं होगा, शांति बनी रहेगी। तो आप यह प्यारा सा और अच्छा सा उपाय ज़रूर करिएगा इस नियम से जो पूज्य गुरुजी द्वारा वर्णित है। तो आशा करती हूँ वीडियो उपयोगी रही होगी, लाभप्रद लगी होगी, तो वीडियो को और लोगों तक पहुँचाइएगा जिससे अधिक लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। कुछ पूछना हो निर्माण विधि पूजन से लेकर तो पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। लास्ट में पूजन सामग्री की लिस्ट यदि किसी को नहीं प्राप्त हुई है ढंग से तरीके से तो एक बार आपको दिखाई जा रही है, तो आप यह भी सामग्री को देख लीजिए। पूजन के समय पर आपको आसन लगा करके उस पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण पहले से करके रख लेना है, कलश की स्थापना कर लीजिएगा। सारी सामग्रियों को आप सुविधा के लिए मैं बता रही हूँ कि कटोरी के अंदर गिनती कर करके सभी सामग्री को जमा कर रख लीजिएगा, जिससे आपको जब पूज्य गुरुजी सामग्री बोले तो आप जल्दी से उठाएं हाथ में और समर्पित कर दें। तो इस तरीके से गिनती करके सभी सामग्रियों को आप व्यवस्थित ढंग से सजा कर रख लेंगे तो आपकी पूजन बहुत अच्छे से होगी। तो आशा करती हूँ आप सब समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरा उद्देश्य क्या है कि आप सभी की कामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करें और आप कोई गलती ना करते हुए पूरे नियम का पालन करते हुए पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक करें। तो हर हर महादेव, नमः शिवाय, ओम।